हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक तथ्य, प्राइमरी डाटा। प्रीवियस वीडियोस में हमने प्राथमिक तथ्य का अर्थ और प्राथमिक तथ्य के तरीकों के बारे में जाना था। आज के हमारे इस वीडियो में हम प्राथमिक स्रोतों का क्या महत्व होता है, इसकी क्या उपयोगिता होती है, इसके विषय में जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं प्राथमिक स्रोतों के महत्व के विषय में। जैसा कि आप सबको पता है कि किसी भी शोध कार्य को आगे बढ़ाने के लिए तथ्यों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना तथ्य के कोई भी शोधकर्ता अपने शोध कार्य में आगे नहीं बढ़ सकता। तथ्यों का एकत्रीकरण शोध कार्य का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। तथ्य दो प्रकार के होते हैं, पहला है प्राथमिक तथ्य और दूसरा है द्वितीयक तथ्य। प्राथमिक तथ्य अनुसंधान की नींव होते हैं। इनको एकत्रित करने में अगर शोधकर्ता से थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए तो उसका पूरा का पूरा अध्ययन बेकार हो जाता है, निष्फल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई लैपटॉप या मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं तो आप पहले क्या करेंगे, पहले उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। ये पता करेंगे कि कौन सी कंपनी का लैपटॉप या मोबाइल अच्छा होता है, और फिर आप उसी कंपनी का लैपटॉप या मोबाइल ख़रीदेंगे जिसके बारे में आपको ये पता हो कि हाँ, ये अच्छा होता है। लेकिन मान लीजिए अगर आपसे यहाँ पर गलती हो गई, आपने गलत जानकारी के आधार पर किसी ऐसे कंपनी का मोबाइल या लैपटॉप खरीद लिया जो आपके किसी काम का ही नहीं है, तो यहाँ पर आपके द्वारा इकट्ठा की गई वो सारी जानकारी बेकार हो जाएगी, क्योंकि आपने जिन जानकारियों के आधार पर वो लैपटॉप खरीदा वो तो आपके किसी काम का ही नहीं है। ठीक इसी तरह जब कोई शोधकर्ता किसी विषय को लेकर कोई शोध कार्य करता है, तब उस समय उसको तथ्यों को इकट्ठा करते समय बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर यहाँ पर वो गलत जानकारी इकट्ठा करता है तो इन गलत जानकारियों के आधार पर उसके शोध का जो परिणाम निकलता है वो भी गलत निकलता है। अगर परिणाम ही गलत निकल रहा है तो फिर अध्ययन का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाता। यहाँ पर प्रत्येक अनुसंधान प्राथमिक तथ्यों पर ही आधारित होते हैं। प्राथमिक तथ्यों के जो स्रोत हैं, इनकी उपयोगिता और गुण हम इन तथ्यों के आधार पर समझ सकते हैं, जैसे कि विश्वसनीय तथ्यों का संकलन। प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु सूचनादाता या फिर अध्ययन समूह के मध्य अध्ययनकर्ता पहुंच जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई शोध कार्य होता है तब शोधकर्ता प्राथमिक तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए या तो उस समूह के पास जाता है जिससे उसे जानकारियाँ मिलेंगी, या फिर उस सूचनादाता के पास खुद जाता है जो उसे जानकारियाँ देगा, और खुद वहाँ पर जाकर लोगों को देखकर समझकर वो उन सभी तथ्यों को इकट्ठा करता है। क्योंकि प्राथमिक तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए अध्ययनकर्ता खुद अध्ययन क्षेत्र में जाता है, वहाँ के लोगों को देखकर समझकर ही जानकारियों को इकट्ठा करता है, तो इसलिए यहाँ पर जो जानकारी अध्ययनकर्ता के द्वारा इकट्ठा की जाती है उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती का या फिर अविश्वसनीयता का संदेह नहीं रहता है। यहाँ पर अध्ययनकर्ता के द्वारा जो भी जानकारी इकट्ठा की जाती है वो विश्वसनीय होती है। इसके अलावा प्राथमिक स्रोतों का एक महत्व ये भी है कि इसके जरिए अध्ययनकर्ता कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठा कर सकता है। वह प्रश्नावली का प्रयोग करके पूरे विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन कर सकता है। प्रश्नावली का प्रयोग करते हुए वे दूर दूर बैठे हुए अपने सूचनादाताओं के पास अपनी प्रश्नावली को भेजकर उनसे सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। प्राथमिक स्रोतों का एक महत्व ये भी है कि अध्ययनकर्ता को प्राथमिक स्रोतों के जरिए गोपनीय जानकारियां भी प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि अध्ययनकर्ता खुद जाता है अध्ययन क्षेत्र में और वहाँ के लोगों से मिलकर उनको देखकर समझकर जानकारियों को इकट्ठा करता है, उनके साथ उनके व्यवहार में घुल मिल जाता है, जिसके कारण सूचनादाता उन्हें ऐसी जानकारियां भी दे देते हैं जो कि गोपनीय होती हैं, जिसके बारे में दूर बैठा कोई इंसान पता नहीं लगा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक परिवार जिसे आप
खुश देखते हैं, वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि वे अपनी लाइफ में खुश हों। हो सकता है कि उनके पास कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसके बारे में आपको अंदाज़ा तक ना हो। तो उस प्रॉब्लम के बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आप उनके पास बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तभी वो अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर पाएंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है, जब तक कि सूचनादाता आपसे दूर है तब तक वो आपको अपनी हर एक बात नहीं बता पाएगा और ना ही आप उसकी हर एक बात जान पाएंगे। एक व्यक्ति जब सामने होता है तब कुछ बातें तो इंसान उसे देखकर समझ लेता है और कुछ सामने वाला व्यक्ति बता देता है। ऐसे में अध्ययनकर्ता को ऐसी जानकारियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं जो कि दूर बैठे संभव नहीं था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राथमिक तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए अध्ययनकर्ता खुद अध्ययन क्षेत्र में जाता है और वहाँ के लोगों को देखकर समझकर ही सूचनाएं इकट्ठा करता है। तो इसलिए यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, क्योंकि व्यक्ति की इंद्रियों द्वारा जो भी सूचनाएं दी जाती हैं वे गलत नहीं होती हैं और अध्ययनकर्ता अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हुए वहाँ के लोगों को देखकर समझकर सूचनाओं को इकट्ठा करता है। क्योंकि अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से घनिष्ठ संबंध स्थापित करके विस्तृत सूचनाएं प्राप्त करने में समर्थ होता है, जिसके आधार पर सूचनादाता से विस्तृत जानकारी लेकर अध्ययनकर्ता अपने शोध विषय पर गहन अध्ययन करने में समर्थ हो जाता है। इसका एक महत्व ये भी है कि इन स्रोतों के जरिए तथ्यों को एकत्रित करते समय शोधकर्ता का समय, धन व शक्ति की बचत होती है, क्योंकि यहाँ पर शोधकर्ता टेलीफोन के जरिए कमरे में बैठे बैठे भी दूर दूर बैठे हुए सूचनादाताओं से सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। न केवल टेलीफोन बल्कि प्रश्नावली के जरिए भी वो दूर दूर बैठे हुए अपने सूचनादाताओं से संपर्क करके सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी प्राथमिक स्रोतों के महत्व के विषय में। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।